नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। तो सावन के मौके पर किस धातु के शिवलिंग पर अभिषेक करना आपके लिए उत्तम होगा, इस विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले सोने से बने हुए शिवलिंग, सोने से बने हुए शिवलिंग पर अभिषेक करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन शास्त्र के अनुसार इसकी महत्ता को मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि सोने से बने शिवलिंग पर अभिषेक करने से क्या फ़ायदा होता है। सावन में ही नहीं, 365 दिन अगर आप सोने के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो विशेष फायदा होगा। सावन में तो विशेष है। तो सोने से बने हुए शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं पंचामृत से, तो शास्त्र के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, ये सत्य है। अब आइए, चांदी के शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करते हैं, विशेष करके सावन में, अगर आप समझते हैं कि आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, आपके पितृ भटक रहे हैं, कई पिंडदान आप कर चुके हैं लेकिन आपके पितृ भटक रहे हैं, तो आप चांदी के शिवलिंग लें और पूरे सावन और सावन के बाद भी प्रतिदिन चांदी के शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करते हैं तो यकीन जाने कि आपके पितरों की मुक्ति पूर्ण रूप से संभव है। इसे कोई काट नहीं सकता है। तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी, पिंडदान करने के बावजूद भी, हालांकि पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति होती है और ज़रूर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो चांदी के बने हुए शिवलिंग पर आप अभिषेक करें, आपके पितरों की मुक्ति होगी। तीसरा है, नीलम के शिवलिंग पर अगर आप नीलम के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, नीलम से बने हुए शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं, तो कर्म के क्षेत्र में आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति का कर्म खत्म हो चुका है, बिल्कुल आलसी हो चुके हैं, कोई काम करने की उनको इच्छा नहीं होती है, हर काम को किसी तरह से वो टाल देते हैं, तो अगर नीलम के शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं तो कर्म का क्षेत्र आपका आश्चर्यजनक किंतु सत्य के रूप में आगे बढ़ता है और काफ़ी सम्मान की प्राप्ति आपको होती है। सम्मान में कोई कमी नहीं रहती है। अब आते हैं हम पुखराज के शिवलिंग पर। ये भी काफ़ी महंगा है, लेकिन जो शास्त्र में वर्णित है उसे आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आप पुखराज के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो धन की प्राप्ति आपको होती है। जिन दंपतियों को संतान नहीं है, संतान के लिए काफ़ी ललायित हो रहे हैं, हर उपाय करके थक चुके हैं, तो आप पुखराज के शिवलिंग पर अभिषेक करें पंचामृत से, संतान की प्राप्ति निस्संदेह होगी। पुखराज बहुत महंगा पत्थर है, उसके शिवलिंग काफ़ी महंगे आते हैं, तो पुखराज के सब्स्टिट्यूट पर भी आप अगर अभिषेक करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब हीरे की शिवलिंग, हीरे की शिवलिंग भी अपने आप में काफ़ी महंगे हैं। आम आदमियों के लिए, हम लोगों के लिए ये बड़ा ही असंभव काम है। तो अमेरिकन डायमंड
के शिवलिंग को लें और उस शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी उम्र काफ़ी लंबी होगी। याद रखेंगे आप, जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार हैं, बीमारी की हालत में चल रहे हैं, वो हीरे की शिवलिंग पर अभिषेक करें या अमेरिकन डायमंड की शिवलिंग जो काफ़ी आपको सस्ते में मिल जाएगी, उस शिवलिंग पर आप अभिषेक करेंगे तो आपकी उम्र लंबी होगी, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। जिन व्यक्तियों में अपने आप को नपुंसक घोषित कर दिया है, जिन व्यक्तियों में सेक्स की क्षमता काफ़ी कम हो गई हैं और दाम्पत्य जीवन उनका बर्बाद हो रहा है, वो व्यक्ति हीरे के शिवलिंग पर या अमेरिकन डायमंड के शिवलिंग पर भी अभिषेक करते हैं तो बहुत सारे लाभ होंगे। धन की भी प्राप्ति होगी, लाभ की कोई सीमा नहीं रहेगी, उम्र भी आपकी लंबी होगी। अगर लंबे बीमारी से जूझ रहे हैं तो बीमारी में भी काफ़ी कमी आएगी। स्फटिक के शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएंगे। स्फटिक के शिवलिंग पर आप प्रतिदिन पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो यकीन जानिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करने से कुमारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलेगा। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है वो स्फटिक के शिवलिंग पर अगर पंचामृत से अभिषेक करते हैं, शिव जी के किसी भी मंत्र से, खास करके कुमारी कन्याएं अगर इस मंत्र को जाप कर लेते हैं, जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम, जयंती शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम, इस मंत्र से कुमारी कन्याएं अभिषेक करती हैं स्फटिक के शिवलिंग से तो उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। मोती के शिवलिंग, मोती के शिवलिंग भी आपको बहुत महंगा नहीं लेकिन सस्ता भी नहीं होता है। मोती के अगर शिवलिंग पर आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो यकीन जानिए हर तरह के रोग नाश होंगे, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जिनकी मनोदशा कहीं से अच्छी नहीं रहती है। मोती के शिवलिंग पर पंचामृत से आप अभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय का जाप करते हुए तो यकीन जाने हर तरह का रोग खत्म हो जाएगा। खास करके जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं वैसे व्यक्ति, खास करके वैसे व्यक्ति जिनका जन्म अमावस्या में हुआ है, खास करके वैसे व्यक्ति जिनके चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जिनके चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हुए हैं, उनके के लिए बड़ा ही बेहतरीन लाभ होगा। और मोती के शिवलिंग पर अभिषेक करने से हर तरह का रोग का नाश, मानसिक रोग का नाश और आपके मानसिकता में काफ़ी वृद्धि होगी। पारद शिवलिंग, पारे का बना हुआ शिवलिंग, इस पे अगर आप अभिषेक करते हैं प्रतिदिन सावन में विशेषकर तो यकीन जाने हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। विशेष करके सौभाग्यवती महिलाएं पारद शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी, उनके पति की उम्र लंबी होगी, सदा सौभाग्यवती रहेंगे। अब मैं आता हूं तांबे के शिवलिंग पर। अगर तांबे के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं आप तो आपकी लंबी उम्र होती है।
हर तरह का रोग का नाश होता है। सूर्य आपसे काफी प्रसन्न होते हैं, मान प्रतिष्ठा काफी मिलता है, पिता से आपको काफी मदद मिलेंगे। तो करके तो देखें। कांसे के शिवलिंग, कांसे के शिवलिंग पर अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि होती है। हर तरफ से आप पूजनीय होते हैं, हर लोग आपकी तारीफ करेंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि पीतल के शिवलिंग पर अभिषेक करने से क्या होगा। पीतल के शिवलिंग पर कनेल का फूल चढ़ाते हुए, कोई भी पीला फूल चढ़ाते हुए अगर आप अभिषेक करते हैं तो हर तरह की सुखों की प्राप्ति होगी, काफी यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा तथा संतान सुख भी मिलेगा। जिन दंपतियों को संतान नहीं है उन्हें संतान सुख भी मिलेगा, धन संपत्ति भी मिलेगी। अगर आप पीतल के शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करते हैं और शत्रु नाश की कामनाएं करते हैं या बगलामुखी की भी जाप करते हैं तो यकीन जाने आपके सर्व शत्रुओं का नाश होगा। लोहे से निर्मित शिवलिंग, लोहे से निर्मित शिवलिंग पर भी अगर आप अभिषेक करते हैं तो कर्म क्षेत्र में आपकी काफी बढ़ोतरी होगी, शत्रुओं का नाश होगा। लोहे के शिवलिंग पर हर शनिवार को अगर आप सरसों के तेल से अभिषेक करते हुए अपने शत्रुओं का नाम लेते हुए मंत्र जाप करते हैं तो यकीन जाने कि आपके शत्रु आपसे पीछा छुड़ा के खुद भागेंगे। तो ये 12 तरह के शिवलिंगों पर अभिषेक करने के मैंने आपको फल बताया। ये सारे फल शिव पुराण से लिए हुए हैं, आप करके देखें। सावन चालू हो चुका है, सावन में ही करके देखें, प्रतिदिन करके देखें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।